हेलो बच्चों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री ज्ञान पर। आज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो है मोल कंसेप्ट। तो ध्यान देंगे हम। देखो बच्चों, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं, इनके बीच रिएक्शन होती है। लेकिन आपको पता है कि एटम्स और मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं, तो इतनी छोटी क्वांटिटी का हम सही ढंग से अध्ययन या स्टडी नहीं कर पाते, इसलिए हम उनको मोल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं एक मोल में कितने नंबर होते हैं। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। तो बच्चों, एटम्स और जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत छोटे हैं और बहुत सारे नंबर्स में होते हैं। इसलिए उनकी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमने उनको किसके रूप में रिप्रेजेंट किया, मोल के रूप में। एक मोल में कितने नंबर होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। इन नंबर को हम बाय द Na डिनोट करते हैं। इन नंबर्स को एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो बच्चों, किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम मोल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमें मोल कैलकुलेट करना आना चाहिए। ध्यान दें, मोल निकालने के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। मोल कैसे निकलेगा ये डिपेंड करेगा कंडीशन पर। देखो, पहला फॉर्मूला मोल निकालने का, अगर बच्चों हमें मास गिवन है, क्या गिवन है, मास, तब तो हम उसको मोलर मास से डिवाइड करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि इतने वेट में, इतने मास में कितने मोल है, तो हम कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर मास गिवन है तो मैंने क्या कहा, मोल निकालना कंडीशन पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर हमें वॉल्यूम गिवन है, गिवन वॉल्यूम 8 एनटीपी या एसटीपी, अगर हमें एनटीपी या एसटीपी पर वॉल्यूम गिवन है तो हम उसको 22.4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 22.4 से। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, मोल। यहां एनटीपी का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर हमें नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर हमें वॉल्यूम गिवन है, तो हम उसको 22.4 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बच्चों, मोल। ठीक है। लेकिन अगर हमें गिवन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस कंडीशन में हम एवोगैड्रो कांस्टेंट से, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, मोल। ये तीनों फॉर्मूले हमें ध्यान रखने हैं, बड़े काम के हैं। मोल निकालना है, मास गिवन है, मोलर मास से डिवाइड कर दो। या हमारे पास मोल है और क्या निकालना है, गिवन मास, तो मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है ना। मोल निकालना है, वॉल्यूम गिवन है 8 एनटीपी और एसटीपी, तो 22.4 से डिवाइड कर दो।
इन फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो बच्चों, मैंने अभी अभी एक टर्म यूज की, क्या यूज की? एसटीपी, और एक यूज की एनटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना होता है? जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1 atm होता है तो हम उसे बोलते हैं एसटीपी। तो क्या एनटीपी पर भी इतना ही होता है? एनटीपी का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर पर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। दोनों का टेम्परेचर अलग है। स्टैंडर्ड पे कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल पे कितना होता है? 20 डिग्री सेल्सियस। लेकिन बच्चों, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए अगर हमें वॉल्यूम एनटीपी पर गिवन है चाहे एसटीपी पर, उसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए हम 22.4 से ही डिवाइड करेंगे। प्रेशर 1 atm होता है और हम जानते हैं 1 atm में 760 टोर होते हैं। 1 atm में 760 mm Hg प्रेशर होता है। 1 atm में 76 सेंटीमीटर Hg प्रेशर होता है। 1 atm में 1.01 बार प्रेशर होता है। 1 atm में 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल प्रेशर होता है। ये सब एटीएम की यूनिट्स है, मतलब इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एटीएम को टोर में चेंज करना है तो 760 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और टोर को अगर एटीएम में चेंज करना है तो डिवाइड कर देंगे। ध्यान देना बच्चों, अगर हमें जैसे कि मान लो, ये ध्यान रखना, अगर हमें एटीएम को किस में चेंज करना है? टोर में। अगर हमें राइट हैंड साइड में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। लेकिन जब हम उल्टा चलते हैं, जब मुझे टोर को एटीएम में चेंज करना है तो हम यूज इसी का करेंगे, लेकिन इससे क्या करेंगे? डिवाइड। बहुत सी बार बच्चे यूनिट कन्वर्जन में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको ध्यान दिला दूं, ऐसे आप लोग एरो बना सकते हो, ठीक है? एटीएम से कहां जाना है? टोर। तो जहां जाना है उससे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और जब हम टोर से कहां आएंगे? एटीएम, तो क्या करेंगे? उसी का डिवाइड। ध्यान रहे। देखो बच्चों, जब भी हम मोल निकालते हैं तो हम मोल निकालने के लिए 3 फॉर्मूले यूज करते हैं। वो फॉर्मूले हमने क्यों यूज किए? अगर हमें मास गिवन है तो हम 1 मोल के मास से डिवाइड कर देते हैं। मेरा जो पहला फॉर्मूला था, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास का मतलब है 1 मोल का मास। अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है तो हम किससे? एवोगेड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर होते हैं। ऐसे ही जब हमें गिवन वॉल्यूम 8 एनटीपी और एसटीपी होता है तो हम 22.4 से डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि 1 मोल का वॉल्यूम 8 एनटीपी एंड एसटीपी 22.4 लीटर होता है। कैसे? इस बात को हम समझेंगे। अगर हमें किसी भी गैस का वॉल्यूम निकालना है तो हम आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। ये आइडियल गैस इक्वेशन हमारे बाद में आएगी, चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर में। बट मैं आपको यही बता देता हूं, आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT। यहां P का मतलब है प्रेशर, V का मतलब है वॉल्यूम, N का मतलब है मोल, R है गैस कांस्टेंट,
और T है हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर। इस गैस कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है क्योंकि कांस्टेंट है, और जो R होता है गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटीएम। ठीक है, तो बच्चों एक मोल गैस का वॉल्यूम 8 एनटीपी और एसटीपी कितना होता है 22.4। इसलिए हम मोल निकालने के लिए जब हमें एनटीपी या एसटीपी पर वॉल्यूम गिवन हो 22.4 से डिवाइड करते हैं। आप चाहो तो देख सकते हो, अगर मैं यहां 8 एसटीपी मोलर वॉल्यूम निकालता हूं, बताओ कितना होता है प्रेशर 8 एसटीपी पर 1। क्या निकालना है मुझे वॉल्यूम एन, मोलर वॉल्यूम एक मोल का 1, आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है एसटीपी पर, तो कितना हो गया केल्विन में 273 केल्विन। सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना आता है ना, सेल्सियस में क्या ऐड कर दो 273 केल्विन जुड़ जाएगा। अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो 273.15 जोड़ सकते हैं। क्या आ गया, मल्टीप्लाई कर लो 22.4 लीटर। तो बच्चों एक मोल का वॉल्यूम कितना आया हमारे पास यहां पर 22.4 लीटर आया है। इसीलिए जब हमें वॉल्यूम गिवन होता है एनटीपी और एसटीपी, तो उसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए हम 22.4 से डिवाइड करते हैं। अगर बच्चों आपको एनटीपी और एसटीपी नहीं गिवन हो, इसके अदर देन टेम्परेचर और प्रेशर गिवन हो, तो भी हम मोल निकाल सकते हैं या वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तब हम किसका यूज करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन का, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। कब यूज करेंगे, मोल। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, मोल, या हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, कब यूज करनी है, जब हमें एसटीपी और एनटीपी गिवन नहीं हो, यानी कि हमें टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस गिवन ना हो, उसके अदर देन गिवन हो, तो हम यहाँ टेम्परेचर यूज कर लेंगे। प्रेशर 1 एटीएम के अदर देन गिवन हो तो हम प्रेशर यूज कर लेंगे, और हम ऐसे क्या निकाल सकते हैं, मोलर वॉल्यूम निकाल सकते हैं और मोल भी निकाल सकते हैं। ये जो इक्वेशन होती है ये हम गैस के लिए यूज करते हैं। अगर हमसे वॉल्यूम पूछा गया है, वॉल्यूम इज आस्क्ड फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, देन वी यूज डेंसिटी। तब हमें क्या यूज करनी है, डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हमें डेंसिटी पता है तो हम यहां से वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, क्या हमें फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स इन फॉलोइंग, और मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकालने का आपको फॉर्मूले बता दिए हैं, 3 फॉर्मूले। और मैंने क्या कहा, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, गिवन कंडीशन के ऊपर। देखो पहला है 60 ग्राम ग्लूकोज, 60 ग्राम क्या गिवन है, मास गिवन है, तो फिर फॉर्मूला क्या होगा, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। जब मास गिवन है तो यही यूज करेंगे। बताओ कितना मास गिवन है 60। मोलर मास किसका निकालना है, जो सब्सटेंस हमें दिया गया है। कितना मोलर मास होता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज का पहले पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है। क्या फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का, C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। निकालो मोलर मास, निकालना सिखाया ना मैंने। कितना होता है एक कार्बन का एटॉमिक वेट 12 ग्राम, तो 12 इंटू 6 कितना हो गया 72। हाइड्रोजन का 1 12 हो गए, ऑक्सीजन कितना हो गया 16 इंटू 6 कितना हो गया 72। तो कार्बन का हो गया 12 इसका, और इसका कितना हो गया 96। और आप लोग इनको जोड़ लो, कितना आएगा 180। तो हम क्या लिख सकते हैं 180। तो कितने आगे हमारे मोल
1/3 यानी कि 0.33 मोल। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है, देखो इस पे ज्यादा जोर देना कि मोल निकालने के लिए हमें क्या गिवन है, क्या गिवन है, मॉलिक्यूल्स 10 की पावर 18 मॉलिक्यूल्स। तो फिर फॉर्मूला क्या लग जाएगा, मॉलिक्यूल्स गिवन है ना, तो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगेड्रो। तो बच्चों कितने मॉलिक्यूल्स गिवन है हमें, ये 10 रेज़ टू पावर 18 और कितना होता है Na, क्या होती है वैल्यू Na की 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। लेकिन मैं यहां क्या लिख दूंगा 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। 6 ले लिया मैंने, 6.022 नहीं लिया, क्यों, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम 6.022 को अप्रोक्सीमेट 6 मान सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो मानो, अगर मान लो यहां पर 3.011 होता तो नहीं मानते क्योंकि वो इजीली कट जाता, अभी इजीली ये नहीं कट पाता, इसलिए क्या ले लिया हमने, अप्रोक्सीमेट 6 ले लिया। ठीक है, तो ये कहां चला जाएगा ऊपर, तो क्या आ गया 0.16 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5। ये हमारा आंसर हो गया। आप चाहो तो पॉइंट को यहां भी ला सकते हो 1 के बाद, सिखाया हुआ है मैंने। अब हमारे पास क्या है, लीटर वॉल्यूम गिवन है गैस का, किस पर, एसटीपी पर। और मैंने आपको क्या कहा, जब हमें एसटीपी गिवन हो तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, गिवन वॉल्यूम 8 एसटीपी अपॉन 22.4। कितना वॉल्यूम गिवन है हमें, 5.6 अपॉन 22.4। तो कितना आ गया 1/4, तो क्या हो गया 0.25 मोल। क्लियर है। ठीक है, अब हम इन दोनों को देख लेते हैं। क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, अभी भी 11.2 लीटर वॉल्यूम है। अब हमें चेक करना है क्या यह एसटीपी पर गिवन है कि नहीं। अगर एसटीपी पर गिवन है तो सीधा फॉर्मूला गिवन वॉल्यूम 8 एसटीपी अपॉन 22.4। लेकिन अगर एसटीपी पर गिवन नहीं है तो फिर किसका यूज करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन का, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसका यूज करेंगे। पहले देखते हैं, देखो 0 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल एसटीपी के अंदर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। 1.01 बार ये प्रेशर, और ये किसकी वैल्यू है 1 एटीएम की, और 1 एटीएम किस में होता है, एसटीपी पर, मतलब ये जो गिवन है ये क्या गिवन है, एसटीपी। तो फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वही मोल, गिवन वॉल्यूम 8 एसटीपी अपॉन 22.4। तो 11.2 अपॉन 22.4 क्या हो गया 1/2 आंसर। यहां पर भी क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। पहले पता करो कि एसटीपी पर गिवन है, अगर नहीं है तो फिर क्या यूज करेंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी। देखो 27 डिग्री सेल्सियस ये एसटीपी पर नहीं होता, उसके लिए कितना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस। 380 mmHg ये भी एसटीपी नहीं होता, 760 mmHg होता है। 1 एटीएम में कितने होते हैं प्रेशर mmHg में 760। इसका मतलब हमें क्या यूज करना पड़ेगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी। देखो बच्चों ध्यान रहे, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 0.0821 लीटर एटीएम। ये हमारे पास आर कांस्टेंट की वैल्यू है, लीटर एटीएम इसकी यूनिट है, मतलब वॉल्यूम हमारे पास किस में आएगा, लीटर में। ठीक है, और ये हमारे पास जो प्रेशर है ये किस में आना चाहिए, एटीएम में। क्या यहां पर हमें प्रेशर एटीएम में गिवन है, नहीं, ये तो mmHg में है। और मैंने आपको बताया 1 एटीएम में कितना होता है 760 mmHg। ठीक है, तो मुझे 380 mmHg को एटीएम में कन्वर्ट करना है। मैंने भी आपको सिखाया था, जब हम कन्वर्ट ऐसे करते हैं सीधा एरो,
तब तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम उल्टा चलते हैं mmHg को atm में तो डिवाइड करते हैं। तो प्रेशर कितना है 380 mm/760। ये क्या हो गया, चेंज हो गया किसमें, एटीएम में, इनटू वॉल्यूम कितना गिवन है 44.8। एन क्या है, मोल, हमें फाइंड आउट करना है। आर की वैल्यू 0.0821। टेम्परेचर कितना है हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस। याद रहे जब भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेते हैं। तो 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो बच्चों, कितना आएगा 300 केल्विन। ये आ गया, ठीक है। इन सबको ये तो क्या हो गया 1/2, 2 बार, और 2 से कितनी बार 22.4, तो ये कितना आ गया 22.4। 0.0821 को 300 से मल्टीप्लाई करना है। देखो बच्चों ये आप लोग बार बार काम आएगा, चाहो तो याद करके रख लो। इसका मल्टीप्लाई कितना होता है 24.6, तो n की वैल्यू क्या हो गई 24.6/22.4। ये तो हमने केवल आज क्या सीखा, मोल फाइंड आउट करना, कि हमें जो कंडीशन गिवन है हम उससे मोल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों।